जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आप सभी अपनी तैयारी में एक बड़े ही शानदार और ज़बरदस्त वाले अंदाज में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि बड़ी मेहनत आप सभी कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। और एक शानदार सा रिवीजन मेरा सभी शेर रात को सोने से पहले जरूर करते होंगे। बताओ भाई, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? और आप सभी को ज़बरदस्ती रिवीजन पर मजबूर करने के लिए मैं हर दिन आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ। और आज का जो मेरा सवाल है आपसे कल के पढ़े हुए में से वो मुझे ये बताइए कि निम्न में से गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? इनमें से थर्ड इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा ऑप्शन है वी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2as। तीसरा ऑप्शन है वी बराबर यू प्लस 2as का स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का स्क्वायर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है? सुबह मैथ्स की जो क्लास है आपकी 6 बजे वाली, वो अभी सर कहीं बाहर गए हुए हैं, इस वजह से नहीं आ पा रही है। और आपको बताया होगा शायद उन्होंने। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार सभी मेरे शेरों का उत्तर। बस कुछ मेरे शेर, ऐसा होता है हर एक प्रश्न को 90 से 95% मैं देख रहा हूँ आजकल आप सही कर रहे हो। कुछ 5-1% ऐसे होते हैं कि जो गलत कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता उनको नहीं आता होगा। आता तो उनको है, बस ऐसा लगता है जैसे उन्हें लगता होगा यार सबने सही कर दिया तो क्लास को नज़र लग जाएगी। तो इस क्लास को नज़र से बचाने का काम वो सभी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपकी क्लास को नज़र से बचाया हुआ है इन मेरे शेरों ने कुछ ने। आपको इनका आभारी होना चाहिए, इनका धन्यवाद देना चाहिए। और करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपका ए। डी नहीं होगा, एस का स्क्वायर नहीं होता है भाई, केवल वी का स्क्वायर है और यू का स्क्वायर है ना। चलो भाई, वी का स्क्वायर है और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलो ठीक है जी। तो वी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, यानी कि तीसरा समीकरण। अब चला जाए थोड़ा सा आगे। तो कल हमने 2D मोशन, द्विविमीय गति को शुरू किया। और द्विविमीय गति में 2D मोशन में हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा जिसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति। तो दो का पहला पार्ट हमने वो पढ़ा था। एक बार मैं और पीडीएफ चेक कर लेता हूँ उसको क्या नाम दिया था हमने, क्योंकि उसी हिसाब से सीक्वेंसिंग करेंगे। ए दिया था, है ना, 2D मोशन का ए पार्ट, जिसको हमने सरल आवर्त गति या दोलनी गति कहा था। अब चलते हैं बी पार्ट पर। द्विविमीय गति का दूसरा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए भैया जी, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कुछ इसके उदाहरण देखिए फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए जमीन पर एक बॉल पड़ी हुई है, ये हमारी जमीन, और यहाँ पर पड़ी हुई है एक बॉल। आप आए और आपने इस बॉल को किक किया। किक करने का मतलब इसमें लात मारी ठोकर मारी एक तरह से, जैसे फुटबॉल में मारते हैं ऐसे। और ये फुटबॉल कैसे जाएगी? अब ये फुटबॉल जाएगी ऐसे, यूं 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 यूं। कुछ इस तरह से ये फुटबॉल गति करनी शुरू कर देगी और अंततः जमीन पर गिर जाएगी, है ना। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी भैया, फुटबॉल जो है हवा में इसी तरह से गति करेगी, इसी तरह से चलेगी। आर्मी के फॉर्म में भरते टाइम क्लास के जगह पे दिखाना क्या करें, ऊपर करो, क्लास की जगह पे अहीर होता, लेकिन मेरा वेस्टर्न जोन भर गया। कोई दिक्कत भाई आदित्य? पहली चीज़ तो ये देखो कि मैंने आपको बोला था कि फॉर्म भरते समय 100% जिम्मेदारी से भरना, आपकी तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। बाकी कोई बात नहीं है, अब आप डॉक्यूमेंट में वहाँ चेंज करवाइए। भाई जो भी अभी फॉर्म भरने जा रहे हैं सभी बहुत ध्यान से फॉर्म भरो मेरे शेरों, यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। ये मान लो छोटी मोटी गलतियाँ फॉर्म में आगे तक आपको समस्याएं देती हैं। कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल 0% कोई दिक्कत नहीं होगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पे ये चीज़ें सही करानी पड़ेंगी, तब भी आपको एफिडेविट वगैरह बनवाने पड़ते हैं। तो क्यों ऐसी परेशानियों को उठाया जाए फाइनल सिलेक्शन के समय पर, जिनको हम नहीं उठाएं, मतलब जो जिनकी वजह ही ना हो कोई भी, है ना, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो भैया जी, अगर मैं इस रास्ते को बनाऊं पूरा, ऐसे ऐसे करके इस रास्ते को बनाऊं मैं पूरा, तो मेरे साथियों ये जो पूरा रास्ता आपका बनता है, इस रास्ते को क्या बोला जाएगा?
जैसे देखो इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा यानी सीधी रेखा। भाई इस रास्ते को हम क्या बोल देते हैं, पूरा वृत्त बोल देते हैं यानी सर्कल बोल देते हैं। इस रास्ते को क्या बोलते हैं हम, एलिप्स बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोल देते हैं यानी स्क्वायर बोल देते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारे रास्ते जो हमारे पास हैं, इस रास्ते को क्या बोला जाए। अगर कोई वस्तु इस तरह का रास्ता तय कर रही है तो इस रास्ते को मेरे शेरों बोला जाता है दीर्घवृत्त। नाम याद रखना, सॉरी परवलय। इस रास्ते को बोला जाता है परवलय यानी कि पैराबोलिक। और ऐसी गति को, इस प्रकार के गति को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो ना तो ये सरल आवर्त गति की तरह इस प्रकार से है ना, ना ही ये पूरा गोल है, ये कुछ अलग ही रास्ता है, ये कुछ अलग ही गति है। तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। और क्या क्या इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इसको, फिर परिभाषा लिख लेंगे। तो अगर प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल हम देखें तो पहला तो हो गया कि फुटबॉल की गति। फुटबॉल की गति यानी कि मोशन ऑफ फुटबॉल। उसके बाद दूसरा आपका आता है फुटबॉल की गति के अलावा बंदूक से निकली हुई गोली की गति। बंदूक से निकली गोली की गति यानी कि मोशन ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। बंदूक से जो गोली निकलती है वो भी ऐसे ही जाती है। भाले की गति, रॉकेट की गति, बहुत शानदार आप सभी के उदाहरण आ रहे हैं। नंबर 3 लिखिए भाले की गति यानी कि मोशन ऑफ जैवलिन। ठीक है, भाले की गति। उसके बाद नंबर 4 लिखिए रॉकेट की गति यानी कि मोशन ऑफ रॉकेट। ये सभी वस्तुएं प्रक्षेप्य गति पर चलती हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं प्रोजेक्टाइल मोशन पर चलती हैं। ठीक है, और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं लेकिन पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार ये बताओ सभी मेरे शेरों को कि हाँ जी भैया मुझे समझ में आ गई है क्या होती है प्रक्षेप्य गति, क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। फटाफट से एक बार बताएंगे। और हर सपने को अपनी सांस में रखो, कि हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाह में रखो। तो मेरे शेर, लक्ष्य केवल एक है, वर्दी, और नजरें केवल वर्दी पर टिकी होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो करना है हम उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, तोप से छूटे हुए गोले की गति हो जाएगी। देखो इस दुनिया में जितनी भी द्विविमीय गति हैं कुछ कुछ अलग अलग तरह की हैं सभी। जैसे कल हमने देखा था जो पेंडुलम की गति है तो वो भी एक द्विविमीय गति यानी कि 2D मोशन है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होती है। तो इस तरह की गतियों को हम लोग बोल देते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब कोई भी ऐसी गति जिसमें एक वस्तु इस तरह का रास्ता तय करती है, इस तरह का रास्ता तय करती हो, यानी ऐसे जाकर जमीन से चलती हो और किसी दूसरी जगह जमीन पर वो गिर जाती हो। भाई देखो ऐसा तो नहीं है, ये जमीन है मान लो, ऐसा तो है नहीं कि तुमने भाला फेंका और भाला यहाँ से चला और गिरने के बाद वापस जमीन में आ गया, ऐसा तो है नहीं। ये केवल कहाँ तक का रास्ता तय करेगा, इतना रास्ता तय करेगा। आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट भी ऐसे ही जाता है। आप एक बंदूक से गोली छोड़ते हैं ना, जैसे ये बंदूक से आपने गोली छोड़ी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गोली बिल्कुल सीधी निकलेगी, नहीं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ग्रेविटी से नीचे खींचेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि कुल मिलाकर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से ये जो ना हल्की हल्की ऐसे आती रहेगी। तो इसका जो रास्ता है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका परवलाकार हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। अब बताओ, अब समझ में आया?
हाँ जी, मुझे आपकी बात भैया जी समझ में आती है कि ये सारी जो गतियां हैं, ये सारी की सारी गतियां आपकी प्रक्षेप्य गतियां होती हैं। और इनका रास्ता कैसा होता है, किस तरह का रास्ता ये बनाती हैं, ये परवलाकार रास्ता बनाती हैं। अब फटाफट से एक बार बताओगे? हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। एक बार फटाफट मेरे शेर थम्स अप करेंगे। तो ये किस किस इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फुटबॉल की गति हो गई, बंदूक से निकली गोली की गति हो गई, भाले की गति हो गई, रॉकेट की गति हो गई। ये सब एक ही तरह का रास्ता तय करती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि भाई ये वस्तुएं सारी प्रक्षेप्य गति में चल रही हैं। एक भैया ने कहा भैया ये बताओ कि ये 2D मोशन है क्या, दो दिशाओं में कैसे गति हो रही है? मैंने कहा तुम ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी दिशाओं में जाओगे? उसने कहा भैया एक बार तो ऐसे जाना पड़ेगा और एक बार हमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा गए तो सही दो दिशाओं में। उसने कहा भैया ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे। मैंने कहा भैया अब भी तो बाबू दो दिशाओं में जा रहे हो। तो ये गतियां हैं सब द्विविमीय गतियां, 2D मोशन ही हैं। ठीक है भैया, तो 2D मोशन की सेकंड कैटेगरी है प्रक्षेप्य गति। तो आप लिखेंगे कि इससे जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। तो आप कहोगे भैया प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, यानी कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। भैया जी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो हमने कहा प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा इससे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जैसे एक भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है, वो कितने डिग्री के कोण पे भाला फेंके कि भाला सर्वाधिक दूरी तक गिरे? भाई भाला फेंकने वाला खिलाड़ी क्या चाहेगा? भाला फेंकने वाला खिलाड़ी चाहेगा कि वो भाला फेंके और उसके द्वारा फेंका गया भाला सबसे ज्यादा दूरी तक गिरे, है ना? तो बताइए कितने डिग्री के कोण पर उसे फेंकना चाहिए? कौन कौन मेरे शेर बताएंगे? तो आप कहोगे कि भैया जी भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, भाला फेंकने वाला खिलाड़ी 45 डिग्री पर भाला फेंकता है ना? तो भाला फेंकने वाला खिलाड़ी हो गया जिसको भी मतलब एक ज्यादा दूरी तक जाना हो। जैसे लंबी कूदने वाला खिलाड़ी हो गया, उसको भी 45 डिग्री पर कूदना चाहिए। बहुत गजब, एकदम वेरी गुड भाई, वाह आप तो जबरदस्त हैं यार। यानी कि जैवलिन प्लेयर, जैवलिन प्लेयर थ्रोज द जैवलिन एट 45 डिग्री। कितने डिग्री पर फेंकता है ये? 45 डिग्री पर फेंकता है। उसके बाद अगला देखिए, जो आपका ऊंची कूद वाला खिलाड़ी होता है, जो चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा कूदना हो, तो वो कितने डिग्री पे कूदेगा? वो 90 डिग्री पे कूदेगा। तो आप कहेंगे कि ऊंची कूद वाला खिलाड़ी, ऊंची कूद वाला खिलाड़ी 90 डिग्री पर कूदता है। यानी कि हाई जंप प्लेयर, हाई जंप प्लेयर जंप एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पर कूदता है? 90 डिग्री पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह के सवाल आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। किसके बारे में? प्रक्षेप्य गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। बोलो भैया क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं, देखो अगर बचपन से शरीर पर कहीं कोई निशान है तो उसमें कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। अब देखो जैसे अभी हमने कहा था, इसमें आपके नर्सिंग और टेक्निकल वाले भी हैं, जीडी ट्रेड्समैन और वुमेन डब्ल्यूएमपी क्लर्क, उनके लिए केवल इतना काफ़ी है। लेकिन जैसे हमारे नर्सिंग और टेक्निकल वाले साथी हैं, उनको इस टॉपिक में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे? सॉरी, वो हम तब पढ़ेंगे जब एक बार पहले पूरी फिजिक्स को बेसिक बेसिक पढ़ लें। तो जब मैं दोबारा आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा
कि हाँ भाई अब हम इस टॉपिक का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक पढ़ लेंगे, आप अलग से एक कॉपी बना लेंगे कि इसमें एडवांस एडवांस चीज़ें हैं सारी की सारी, तो वो आपके नर्सिंग टेक्निकल के लिए भी काम आएंगी और अन्य किसी एग्जाम के लिए भी काम आ जाएंगी। ठीक है भैया। तो ये जो है ना आपका, इसमें केवल इतना नहीं है, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, डब्ल्यूएमपी, उनके लिए तो इतना ही बहुत है, लेकिन नर्सिंग टेक्निकल वाले साथियों को हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो हम पढ़ेंगे। पहले एक बार अपने बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आई एम न्यू स्टूडेंट, तैयारी कैसे करें? भाई प्रदीप मेरे शेर, तैयारी करने के लिए आपको ना शुरू से एक बार सारी क्लासेस लेनी होंगी, रिकॉर्डेड मोड में आपको सारी क्लास मिल जाएगी। फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट करें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, क्या कह रहे हो आप? रिवीजन क्लास नोट से करें या बुक से करें? रिवीजन क्लास नोट से करो, बिल्कुल क्लास नोट से। फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। फिजिकल में कितने नंबर आना से अब भाई फिजिकल में रखो आप 100 का, और एग्जाम में टारगेट रखो 50 में से 40 क्वेश्चन, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। बोलो भैया क्लियर है? एक बार थम्सअप करो मेरे शेरों, थम्सअप भी करते रहो, अपनी बातें भी पूछते रहो, थम्सअप भी करते रहो, ताकि मैं आगे भी बढ़ता रहूं, क्योंकि सिलेबस भी आगे बढ़ाना है मेरे जवानों। हाँ भैया मनोज बताओ, बिल्कुल सभी के कमेंट मेरे पास आते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। तो अभी सभी मेरे शेरों को प्रक्षेप्य गति समझ में आ गई है, प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया है। सवाल बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। सवाल में पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। आपसे पूछेगा फुटबॉल की गति, साइकिल सवार की गति, या जमीन पर लुढ़कती बॉल की गति। तो जमीन पर लुढ़कती बॉल की गति इस तरह की नहीं हो जाएगी, क्योंकि जमीन पर तो एक बॉल सीधी रेखा में लुढ़क रही है, बिल्कुल सीधी सीधी चलती चली जा रही है। ठीक है मेरे जवानों। अच्छा जी, अब देखो इसमें एक तीसरी गति आती है, बी गति हो गई, एक तीसरी गति आपकी आती है, इसमें एक तीसरी गति आपकी आती है, उसको लिखिए आप सी, और सी गति है आपकी कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन। देखो भाई एक बात आप मेरी समझो, कि अभी तक हमने पढ़ी द्विविमीय गति में सरल आवर्त गति पढ़ी, ठीक है। सरल आवर्त गति का मतलब एक पेंडुलम ऐसे जाएगा, टिंगलिंग 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 ऐसे चल रहा है। उसके बाद हमने पढ़ी दूसरी गति इसमें, जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। एक वस्तु ऐसे चल रही है जमीन से, और यहाँ जाकर ऐसे गिर जाती है। एक हमने तीसरी गति पढ़ी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मैं एक पत्थर लेता हूँ, ठीक है, और पत्थर को मैंने धागे से बांधा, और मैं उसको ऐसे ऐसे घुमाए जा रहा हूँ, या ऐसे ऐसे जुंग 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 घुमाए जा रहा हूँ। या मान लीजिए जो आपका झूला होता है गोल गोल, उसकी गति हो गई, या मान लो पहिया हो गया, या मान लो घड़ी की सुइयां हो गई, या मान लो पंखा हो गया, ये पूरा गोल गोल घूमते हैं, है ना। तो अगर कोई वस्तु पूरा गोल गोल घूम रही है, तो मुझे बताओ कि क्या वो इनमें से किसी कैटेगरी में आ सकती है, यानी कि क्या वो सरल आवर्त गति या प्रक्षेप्य गति हो सकती है, यस और नो, या वो एक अलग ही तरह की गति है? बोलो मेरे शेरों कि अगर कोई वस्तु बिल्कुल गोल गोल घूम रही है, तो वो, क्या हम उसे सरल आवर्त गति या हम उसे प्रक्षेप्य गति कह सकते हैं, या वो एक अलग ही कैटेगरी की गति हो जाएगी? अलग बोलो, या ए और बी में से कुछ बताओ कि भाई या तो इसमें आएगी या इसमें आएगी या अलग होगी, जल्दी बताओ। है ना। आपको समझ में आता है कि यार ये तरह की जो गति है ना, अगर कोई वस्तु पूरी गोल गोल घूम रही है, तो इस तरह की गति ना तो सरलावर्त गति कही जा सकती है, और ना ही प्रक्षेप्य गति कही जा सकती है। तो भैया ऐसी गतियां आई दौड़ के मेरे पास, उन्होंने कहा कि भैया तुमने यार इनकी तो कैटेगरी बना दी, तुमने हमारी कैटेगरी क्यों ना बनाई? मैं कहूँगा लो यार तुम्हारी कैटेगरी भी बनाएंगे। तो ऐसी सभी गतियां जो पूरा चक्कर लगाती हों, उनके लिए अलग ही जगह हमें रखनी पड़ेगी, और उसको बोला गया कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोशन। ठीक है। अब सुनो, कोणीय गति में भी दो तरह की गतियां होती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऐसी गतियां जो पूरी गोल गोल घूम रही हैं, है ना। अब पूरे गोल घूमने के भी दो तरीके होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना कैसे होते हैं भाई दो तरीके। मुझे एक बात बताओ,
मान लो जब तुम्हारी शादी होगी, आहा सर क्या बात कह दी, दिल की बात कह दी है ना गुरुजी। तो जब तुम्हारी शादी होगी तो भाई तुम 7 फेरे ले रहे होगे हवन कुंड के, ठीक, अपने उनके साथ। ये हवन कुंड है, आप किसी और चीज के चारों ओर घूमोगे, 7 बार चारों ओर घूमोगे। मुझसे सहमत हो सभी? अब भैया जब शादी हो जाएगी तो जैसे ही तुमने साल 6 महीने बाद थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बात करी उनसे, तुमने सोचा कि अरे ऐसे ही तेज बोल देंगे, ये पड़ेगा तुम्हारे, है ना, आजकल तो भाई सब बराबर हैं, ऐसे पड़ेगा, ओ भैया तुम अपनी जगह ऐसे घूम जाओगे ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम हवन कुंड के चारों ओर घूम रहे हो तो किसी और वस्तु के चारों ओर घूम रहे हो, और अब तुम अपने ही चारों ओर घूम रहे हो। तो गोल घूमने के भी 2 तरीके हैं, या तो वस्तु अपनी ही जगह पे घूमे। अपनी ही जगह पे कौन घूमते हैं? जैसे लट्टू हो गया, जैसे घड़ी की सुइयां हो गई, जैसे पंखा हो गया, सब अपनी जगह घूमते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी और के चारों ओर घूमती हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है ना, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये तो किसी और के चारों ओर घूम रही है ना। हालांकि पृथ्वी अपने भी अक्ष पर घूमती है, अपने भी चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी दोनों तरीके से घूमती है, अपने भी चारों ओर और सूर्य के भी चारों ओर। तो बताओ मेरे शेरों जल्दी से कि हाँ भैया मुझे समझ में आ गई बात कि गोल घूमने के 2 तरीके होते हैं, या तो कोई वस्तु अपने ही चारों ओर घूमे या कोई वस्तु किसी और के चारों ओर घूमे। एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी मुझे यहां तक बात समझ में आ गई है कि कोणीय गति क्या होती है, एंगुलर मोशन क्या होता है, फटाफट से बताइए। तो कोणीय गति होती है कि एक पूरे चक्कर में गति, एक पूरे चक्कर में गति, मतलब इसके लिए चक्कर पूरा होना चाहिए, यानी कि मोशन इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। मोशन इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर की जो गति होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद मेरे शेरों, मेरे जवानों, ये 2 प्रकार की होती है। अच्छा पहले ये देख लो कि ये द्विविमीय गति क्यों है। ये देखो, ये एक बच्चे ने कहा जी मुझे तो यही नहीं पता ये द्विविमीय गति क्यों है। मैंने कहा देख मेरे शेर, ये धागा है, उसके बाद ये पत्थर है, तुमने मान लो इस पत्थर को घुमाया, अब ये यहाँ है, मान लो किसी क्षण ये यहाँ आ गया, और ऐसे मानो, थोड़ा रुको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए आपको कितने दिशाओं में जाना पड़ेगा? वो कह रहा जी यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। मैंने कहा ऐसे नहीं आते भाई, भाई 2D मोशन में कैसे चलोगे आप, ये कोई दिशा ही नहीं है। या तो आप ऐसे करके ऐसे चलो, ठीक है, या फिर आप ऐसे करके ऐसे चलो, इस तरह से। ये होगा आपका 2D मोशन, यानी कि द्विविमीय गति, है ना, क्लियर है। तो पहली बात तो ये 2D मोशन है। अब 2D मोशन भी 2 तरह का है भैया, इसीलिए तो हम इसे 2D मोशन में पढ़ रहे हैं। तो 2D मोशन मेरे जवानों 2 तरह का है। एक तो है आपका एंगुलर मोशन, कोणीय गति। अच्छा कोणीय गति 2 तरह की है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया, एंगुलर मोशन ही 2 तरह का है, यानी कि 2D मोशन ही 2 तरह का है। तो आप लिखेंगे ये 2 प्रकार का होता है। इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, यानी कि 2 टाइप्स हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। इसका पहला टाइप, मैं ऐसे हेडिंग डाल रहा हूं, सी का फर्स्ट। पहला टाइप है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो देखो वृत्तीय गति क्या होती है मेरे जवानों। वृत्तीय गति का अर्थ है कि जब कोई वस्तु किसी और के चारों ओर घूमती है ना, जैसे आप शादी के समय पर हवन कुंड के चारों ओर घूमोगे, तो आप लिखोगे कि वस्तु की किसी अन्य वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर गति। वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर गति, यानी कि मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड अनदर बॉडी। मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड अनदर बॉडी, किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर गति को हम लोग वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक बार बताएंगे कि हाँ जी भैया यहाँ तक की बात मुझे समझ में आ गई। अश्वनी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके जैसे अध्यापक क्यों नहीं होते हैं मेरे शेर।
देखो बहुत सारा प्यार पहले तो आपके लिए। बाकी तो ये है कि हर एक का मतलब पढ़ाने का तरीका, हर एक का समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग ही होता है, तो सभी तो एक जैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अन्य अध्यापक भी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्लियर। बोले जल्दी बताओ भाई फटाफट से। चलो, तो वस्तु की अन्य वस्तु के चारों ओर गति। अच्छा भैया जी, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एक्स का मतलब, अबे वो एक्स नहीं है, एग्जाम्पल है। ई एक्स का मतलब है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, यानी कि मोशन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। भाई तुम थम्सअप में बड़ी कंजूसी करते हो। तुम एक बार थम्सअप कर दोगे तो मजा आ ये बात कोल्हू के बैल की गति, गजब गजब ऐसे। जब तुम अपने आसपास चल रही चीजों को फिजिक्स से रिलेट कर दो कुछ हमसे यहाँ पढ़ के, तो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई मेहनत सफल हो गई। मैंने कहा था ना शुरू में कि फिजिक्स को आपके आसपास जिंदगी में देखने लग जाओगे आप फिजिक्स करने के बाद। चलो मेरे शेर, पहली बार साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है बच्चे। अच्छा, गाड़ी के टायर की गति, अच्छा अलग की। गाड़ी का टायर ऐसे घूमता होगा, ये गाड़ी है, टायर निकलता होगा गाड़ी के चारों ओर घूम के फिर आके लग जाता होगा, फिर निकलता होगा फिर गाड़ी के चारों ओर आके आगे लग जाता होगा। ए भाई, गाड़ी के टायर की गति वृत्तीय गति हो जाएगी। तुम एक बार यस और नो बोलो। भाई वृत्तीय गति का मतलब है वो किसी और के चारों ओर घूमे, मतलब वस्तु पूरी की पूरी ही किसी और के चारों ओर घूमे। तो बताओ क्या ऐसा संभव है कि गाड़ी का टायर जो है वो वृत्तीय गति कर ले? एक बार बताना, मैं तुमसे भी पूछूं, यस और नो करके बताओ। मैं जरा देखूं किस किस को ये डाउट है अभी भी। अब तो ऐसे उल्टे पलटे उत्तर नहीं आने चाहिए। हाँ जी, क्लियर। हाँ नहीं होगी ना। हाँ, वृत्तीय गति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा शेर जो ग्राउंड के चक्कर लगाता है। भाई ग्राउंड के चारों ओर घूम रहा है ना वो, ऐसा थोड़ी है वहीं खड़ा खड़ा अपनी जगह घूम रहा है। वेरी गुड, ऐसे समझ में आना चाहिए। चलो, तो एक तो हो गई वृत्तीय गति। अब मेरे शेर एक दूसरी गति आती है इसमें, जिसका नाम है घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो घूर्णन गति क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने ही चारों ओर घूमती है, अपने ही अक्ष पर अपने ही चारों ओर घूमती है, ऐसे मान लीजिए कि वस्तु जब वस्तु स्वयं के परितः, परितः का मतलब चारों ओर, जब वस्तु स्वयं के परितः घूमती है ना, व्हेन बॉडी व्हेन बॉडी, और देखो इंग्लिश में तो बोला ही इसको रोटेट जाता है, रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। व्हेन बॉडी रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। अब सुनो मेरे जवानों, मेरे शेरों, आप सभी इसके उदाहरण बताओ, आप सभी मुझे इसके एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल है फटाफट। जरा देखें किस किस को इसके एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, और जिनके एग्जाम्पल पेपर जैसे होंगे वो सब लिखे जाएंगे, फटाफट बताओ।
हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया। लट्टू की गति हो गई, पृथ्वी की गति मत कहो, ऐसे कहो पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, क्योंकि अगर वो तो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। घड़ी की सुइयों की गति हो गई, पंखे की गति हो गई। भाई मजा आ गया, वेरी गुड। तो एक एक करके मैं सभी के उदाहरण लिखता हूँ जितने अब तक आ रहे हैं। तो इसमें पहला है आपका लट्टू की गति। इसका एग्जाम्पल लिख लो, लट्टू की गति यानी कि मोशन ऑफ ए टॉप। लट्टू की गति हो गई। दूसरी गति आती है आपकी घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति यानी कि मोशन ऑफ नीडल ऑफ क्लॉक। ठीक है, घड़ी की सुइयों की गति हो गई। उसके बाद नंबर 3 आप देखिए, लट्टू की गति हो गई, घड़ी की सुइयों की गति हो गई। उसके बाद पंखे की गति। पंखे की गति यानी कि मोशन ऑफ फैन। ठीक है जी, चलो। उसके बाद नंबर 4 आपने क्या बताया, पहिए की गति। पहिया भी अपने चारों ओर घूम रहा है यानी कि मोशन ऑफ ए टायर, है ना। और बताओ, साइकिल के पहिए की गति हो गई। हाँ, रनिंग के 4 चक्कर लगाना, भाई इसे जरूर लिखूंगा मैं, ये तो हमारी जान है। ये देखो, सी इसको डी बोलेंगे, है ना, डी। उसके बाद ई आप लिखोगे ग्राउंड के मेरे शेरों के 4 चक्कर। ग्राउंड के मेरे शेरों के 4 चक्कर। ये भी गति कैसी गति है, वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है। मंदिर की परिक्रमा लगाना, बिल्कुल, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, है ना, हमने वो पढ़ लिए जैसा हम पेपर में पढ़ा है। चक्के की गति, बिल्कुल चक्के की गति हो जाएगी। भैया सौरभ पूछते हैं कि झूले की गति, तो सभी मुझे बताओ क्या झूले की गति इसमें आ जाएगी या झूले की गति किसी और तरह की गति में चली जाएगी, उसका नाम भी लिख के बताओ। देखें कि किस किस को अभी तक भी डाउट है झूले की गति में। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी हो गई। लेकिन मेरे शेरों, ये सारी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, है ना। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं। अब ऐसे मजा आता है कि जब तुम आसपास की सारी चीजों को जोड़ने लग जाओ फिजिक्स से, है ना, नहीं होगा ना। हाँ, ये किस में आएगी, ये आ जाएगी वृत्तीय गति में। मैं यही देखना चाह रहा था कि आप सभी ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं। मैंने खुद से इसलिए लिखा ताकि आप सभी कहो कि हाँ भैया नहीं, इसमें नहीं आएगी। भाई ये आ जाएगी इसमें, है ना। तो इसमें लिख लो, चाहो तो वृत्तीय गति में ग्राउंड पर मेरे शेरों के 4 चक्कर, इसमें लिखो। और जो एक साथी ने सवाल पूछा था झूले की गति, झूले की गति आ जाएगी, या तो सरल आवर्त गति कहिए या दौलनी गति कहिएगा, है ना बाबू। अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपका, इस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अब तो कोई भी कैसा भी डाउट नहीं बचना चाहिए। तो भैया यहां तक हो गई आपकी सभी गतियां। अब मुझे बताओ, गति में किसी को कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार फटाफट से सभी मुझे मेरे शेर बताएंगे। अब सुनो, एक गति आती है जिसको हम बोलते हैं, आवर्ती गति। क्या सभी ने पढ़ी है ये आवर्ती गति? आवर्त गति नहीं, ये नहीं, आवर्त नहीं है, आवृत्ति, आवृत्ति। और आवर्ती गति कैसी होती है आपकी? अच्छा, ये भी नहीं है, ऐसे भी मत लिखना, ये तो आवृत्ति हो जाती है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। आप लिखो आवर्ती गति। आवर्ती गति, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या पीरियोडिक मोशन किस में आएगा। जैसे फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, पहले समझ लो। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ा हमने मोशन यानी कि गति। इसमें हमने देखा दो तरह की गतियां होती हैं, एक विमीय गति होती है 1D मोशन, और एक 2D मोशन होती है, द्विविमीय गति होती है। एक आपका 1D मोशन है और एक आपका 2D मोशन है। एक आपकी एक विमीय गति है और एक आपकी 2 विमीय गति है। एक विमीय गति में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी और द्विविमीय गति में हमने 3 तरह की गतियां पढ़ी। एक तो पढ़ी हमने सरल आवर्त गति, एक पढ़ी हमने प्रक्षेप्य गति, एक पढ़ी हमने कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन। ठीक है,
एंगुलर मोशन को फिर से दो कैटेगरी में पढ़ा, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति और रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। इतना अब तक हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी गति आवर्ती गति है, आवर्ती गति का मतलब क्या होता है, बताओ। आवर्ती गति का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, बताइए। गुरचरण सिंह, गुरु जी मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे शेर लाडले, मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ हैं, बाकी अपने माता पिता जी ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा साथ रखना, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपनी हर प्रार्थनाओं में मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि हमारे साथी जो भी जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। देखो, ऐसे तो मैंने कभी अपने लिए भी नहीं मांगा कि मुझे वो मिल जाए जिसके लिए मैंने मेहनत ही नहीं की। मैंने हमेशा ईश्वर से ये कहा, और असल में मिलता भी वही है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। बस बस मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो जितनी मेहनत करे उसको उतना ज़रूर मिल जाना चाहिए। हाँ भैया बताओ, आवर्ती गति कौन सी होती है? फिजिक्स के 5 सवाल पूछे जाते हैं। चलो मैं बताऊंगा अब क्या समस्या है। आप देखो समझ नहीं पा रहे हो, असल में हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं और लोग पढ़ा देते हैं गति के प्रकारों में इसको, आवर्ती गति को, कि ये भी एक प्रकार की गति होती है, लेकिन नहीं। आवर्ती गति कोई अलग से गति नहीं है। जैसे मान के चलिए कि आप 4 तरह के लड़के हैं, 4 तरह के दोस्त हैं, ठीक है। चिंटू, सोनू, मोनू, श्यामू, 4 तरह के दोस्त हैं। अब मैंने उनमें से कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम में से तंबाकू कौन खाता है? तो चिंटू ने कहा जी मैं खाता हूँ। तो भाई मेरे चिंटू, अब ऐसा थोड़ी है कि हम 5 लड़के कह देंगे कि 4 लड़के और एक तंबाकू खाने वाला 5 लड़के हो गए, नहीं भाई, तंबाकू खाने वाला उनमें से ही तो एक हो गया। बोलो यस और नो। तो आवर्ती गति की परिभाषा समझो, मतलब क्या है। आवर्ती गति का मतलब होता है, आवर्त का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, कि जब कोई एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहरा रहा हो। आवर्ती गति का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए। जैसे सुनिए, सबसे पहली गति सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में क्या होता है कि देखो ये पेंडुलम यहां गया, हमने यहां से इसे छोड़ा, ये यहां गया फिर यहां आया, उसके बाद यहां गया फिर यहां आया, यहां गया फिर यहां आया, यहां गया फिर यहां आया। ये एक फिक्स समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहरा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी मान लो भाले की गति। तो क्या ऐसा है कि हम यहां से भाला फेंकेंगे और भाला जो है वापस यहाँ लौट के आ जाएगा, या भाला जो है वापस यहाँ लौट के आ जाएगा? ऐसा तो है नहीं भाई। ऐसा थोड़ी कि भाला एक बार फेंक दिया तो भाला जाता रहेगा आता रहेगा, जाता रहेगा आता रहेगा, जाता रहेगा आता रहेगा, ऐसा थोड़ी है। भाला एक बार चला गया, खत्म हो गया, तो वो अपनी गति को नहीं दोहराएगा। तीसरी गति पढ़ो हमने, हमने पढ़ी कोणीय गति। कोई भी गोल घूमने वाली गति पढ़ लो, कोणीय गति। तो उनमें से कुछ वस्तुएं अपनी गति को दोहराती हैं एक निश्चित समय के बाद, और कुछ वस्तुएं नहीं दोहराती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक पत्थर को घुमा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने पत्थर को घुमाया तो पहला चक्कर तो मैंने तेज लगवा दिया और दूसरा चक्कर मैंने धीमे धीमे लगवा दिया। तो ये एक समय फिक्स नहीं रहा ना, समय निश्चित नहीं रहा, समय हो गया अलग अलग। गोल तो घूम रही है वस्तु, लेकिन समय इसमें निश्चित नहीं रहा। तो इसको हम आवर्ती गति नहीं कहेंगे, इसको हम पीरियोडिक मोशन नहीं कहेंगे। अब मान के चलो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसा तो है नहीं कि इस साल 365 दिनों में घूम जाएगी, अगले साल 370 दिन ले लेगी, पृथ्वी थोड़ा रेस्ट कर करके चलेगी, नहीं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित चाल से चलेगी और एक निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहराएगी। तो जब कोई भी वस्तु एक फिक्स टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहराएगी, तो ऐसी हर गति को हम आवर्ती गति कहेंगे। और ये कोई अलग से नहीं होगी, ये जितनी गतियां हमने पढ़ ली है उनमें से ही होंगी। तो वो पेपर में कोई भी गति दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गति आवर्ती गति है, निम्न में से कौन सी गति पीरियोडिक मोशन है। तो एक बार थम्स अप करो मेरे शेर कि हाँ जी भैया मुझे समझ में आ गई ये बात कि आवर्ती गति क्या होती है, कि जितनी भी गतियां अब तक हमने पढ़ी है उनमें से कोई भी ऐसी गति जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद दोहराती है। यानी कि एक गति, या ऐसे लिखो कोई भी गति, एक गति नहीं, कोई भी गति, कोई भी गति जो स्वयं को एक निश्चित समय के बाद, जो स्वयं को निश्चित समय के बाद दोहराती है।
यानी कि मोशन मोशन which repeats itself, which repeats itself after a certain time, जो एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है, ऐसी गति को हम लोग पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो आवर्ती गति में अब फिर से मत कहना कि भैया जी ये तो अलग तरह की गति है। अलग कुछ नहीं है, ये तो उन्हीं में से गति हो जाएगी। जैसे सारे एग्जाम्पल ढूंढ ढांड के लिख दो। जैसे एग्जाम्पल है घड़ी के पेंडुलम की गति। अब ये मत कहना कि भैया तुमने तो पेंडुलम की गति सरल आवर्त गति बताई, भैया यहाँ तुम आवर्ती गति बता रहे हो। अरे भैया, उसके इस तरह से चलने के लिए सरल आवर्त गति और इस तरह से चलने के लिए आवर्ती गति। सुनो, श्यामू तंबाकू भी खाता है और श्यामू मेहनत भी बहुत करता है। तो श्यामू मेहनत करता है इसलिए वो मेहनती है और तंबाकू खाता है इसलिए वो नशेड़ी है। ऐसा थोड़ी कहोगे भैया तुमने तो श्यामू मेहनती बता दिया, वो नशेड़ी क्यों बता दिया। अरे भाई, है तो है, वो दोनों काम कर रहा है। तो कोई भी गति अगर दोनों तरह की चीज़ों को फुलफिल कर रही है तो दोनों तरह की आ जाएगी। बात समझे? तो जैसे पेंडुलम की गति है, तो पेंडुलम की गति को आप सरल आवर्त गति भी कहोगे, आवर्ती गति भी कह दोगे। भैया क्या पेपर में दोनों एक साथ आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। एक बार में कोई एक बात आपसे पूछी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये निकाल दो कि कोई भी गति एक ही तरह की गति है, वो दो तरह की गति नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है ना जी। तो आप कहोगे पेंडुलम की गति यानी कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम। ये हो गई पेंडुलम की गति, मोशन ऑफ ए पेंडुलम। उसके बाद आप चलाओ, अगली गति कौन सी है आपकी? जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति यानी कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। बोलो मेरे शेर, क्लियर? जल्दी बताओ कि हाँ जी भैया, यहां तक मुझे आपकी सारी बात समझ में आ रही है। बहुत ही बढ़िया। तो भैया जी मुझे यहाँ तक की आपकी बात समझ में आ गई है, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमने गति का जो चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है गति, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। और चाहे उसमें एक विमीय गति हो, चाहे उसमें द्विविमीय गति हो, और ऐसा भी नहीं है कि द्विविमीय गति को हमने रट्टा मार के पढ़ा, उलझ के पढ़ा, नहीं, बहुत सुलझ के एक अच्छे सीक्वेंस में हमने द्विविमीय गति को पढ़ा, यानी कि 2D मोशन को पढ़ा। मेरे शेरों, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं जिसका नाम है गति के नियम, जिसमें हम बल के बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सभी जबरदस्त तरीके से रात को सोने से पहले रिवीजन जरूर करके आइएगा। मेरी हर अगली क्लास पिछली क्लास से आपको जुड़ी हुई मिलती है, तो आपको अगली क्लास तभी समझ आएगी जब पिछली क्लास बहुत अच्छे से आपने सीखी होगी। नमस्कार, जय हिंद।